हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ममता और मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर जो वैकेंसीज़ क्रिएट हुई हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। तो ये जो वैकेंसीज़ है, इसका नोटिफिकेशन आया था ऑन 24 जनवरी 2021 और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 18 फरवरी 2022। सो इन डेट्स के बीच में आपको एप्लीकेशन भरना है। और ये जो वैकेंसीज़ है ये सेंट्रल है, दैट इज़ आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्टेट से और इसमें ऑल ओवर इंडिया से वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल के लिए वन है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि ओपन के लिए वो वैकेंसी है। तो आपको यहाँ पे आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग चेक करके फॉर्म फिल करना है। ओके, और एंड द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज़ 137। ओके, सो मतलब चांस काफ़ी अच्छा है कि आप लोग अप्लाई करो तो आपको मिल सकता है। ओके, एंड द एज लिमिट इज़ नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज एंड मैक्सिमम 26 तक होना चाहिए, मतलब 18 to 26 एज लिमिट है। एंड वो जो एज लिमिट है उसके लिए जो डेट कंसिडर्ड है वो है 24 जनवरी 2022। और जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो है, अब अगर आप इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो मैकेनिकल, तो उसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपने की होनी चाहिए, या फिर आपने अगर 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा कोर्स किया है या फिर 2 इयर्स का आईटीआई किया है या 1 ईयर का ड्यूरेशन का आईटीआई किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 55% अबव होने चाहिए आपके एवरी सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। एंड इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए 3 इयर्स का आईटीआई या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो उसके लिए 55% मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं। एंड इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो सिमिलरली यहाँ पे काफ़ी सारे दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो। तो इनमें से अगर किसी में हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशंस के लिए उसमें है केमिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, एंड 55% सिमिलरली एक्सपेक्टेड है। एंड द नेक्स्ट इज टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 का पोस्ट है ये। और इसमें आपकी एक्सपेक्टेड है कि आपने 10th पास किया हो और उसके बाद आपने आईटीआई किया हो किसी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड आईटीआई ट्रेड सेंटर से, मतलब यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको आपके पास, या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय एससीवीटी एंड एनसीवीटी, इन दोनों के द्वारा पब्लिश किया हुआ होना चाहिए। ओके, और जो ये आईटीआई ट्रेड का जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो इन्होंने बताया हुआ है कि आपका कितना एक्सपेक्टेड है ये लास्ट वाली पोस्ट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट की। ओके, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपने जितना किया है और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है वो मैच करता है या नहीं। तो आप अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ पेमेंट। जो पेमेंट है वो इंजीनियरिंग असिस्टेंट सभी जो हैं उनके लिए जो पे स्केल है वो 25,000 से लेके 1,05,000 तक है। एंड टेक्निकल अटेंडेंट के लिए जो पे स्केल है वो 23,000 से लेके 78,000 तक है। और बेसिक पे, डीए, एचआरए, ये बाकी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और जो कट ऑफ डेट है वो मैंने पहले बताया एज की, वो 24 है, 24th ऑफ दिस मंथ जो स्टार्ट हो चुका है। ओके, और एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है और बाकियों के लिए एग्जामेशन है, मतलब बाकियों को कोई फ़ी नहीं पे करनी है। ओके, और रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन अगर हम देखें तो मिनिमम एज रिक्वायर्ड 18 to 26 उन्होंने बताया। और SC ST के लिए 5 इयर्स का है एंड 3 इयर्स और रिलैक्सेशन है ओबीसी के लिए। और बाकी जो एक्स सर्विसमैन, PWD के लिए अकॉर्डिंगली वैकेंसीज़ हैं। ओके, वो आप चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे 10 इयर्स ऑफ रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन के लिए अकॉर्डिंगली होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग सबका, वो आप देख लीजिएगा। और जो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें रिटन टेस्ट होगा और एक स्किल प्रोफिशिएंसी इन फिजिकल टेस्ट होगा। जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपके मिनिमम एक्सपेक्टेड है कि आप 40% अबव मार्क्स स्कोर करें। और इसमें ऐसा बताया कि SC ST, एक्स सर्विसमैन और फिजिकली 100% विद डिसेबिलिटी के लिए जो है वो 30% मार्क्स एक्सपेक्टेड है। तो आप अगर 40% अबव स्कोर करें तो आप एक मार्जिन में रहते हो वो अबव अदर्स। ओके, तो आप वो ट्राई कीजिएगा। एंड मैं उसका बताती हूँ। जो डेट है वो टेंटेटिव डेट रिटन टेस्ट के लिए 27 मार्च 2022 है और वो एंटायर पेपर मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा। और इसमें एक अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, और जो 75% ऑफ पेपर होगा वो डिप्लोमा लेवल का होगा और जो बाकी 25 क्वेश्चंस है वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज इसके बेसिस पे होंगे। और जो टेक्निकल अटेंडेंट है उनके लिए 75% क्वेश्चन जो जनरल साइंस एंड ITI पे बेस्ड होगा और मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड फिटर इनके बेसिस पे। और 25 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के बेसिस पे होंगे।
और जो क्वेश्चन पेपर है वो 90 मार्क्स का होगा आपके सबके लिए, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए 120 मार्क्स का 120 मिनट्स का होगा। और हाँ, अगर अब जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो बाकी सबके होंगे उनके कंपैरिजन के बेसिस पे स्टूडेंट्स निकाले जाएंगे। उसमें 1:5 का रेशियो होगा। 1:5 इसीलिए क्योंकि 5 को स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर 1 पोस्ट। जैसे 137 है तो 137 इंटू 5 इतने कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। ओके, और फिर उसके बेसिस पे मतलब आपको सेलेक्ट किया जाएगा, और SPPT जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले तो वो लोग डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर होंगे तो आपको फर्दर प्रोसीजर के लिए जाने का मौका मिलेगा, बट अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होंगे तो आपको बाहर निकाला जा सकता है। तो वो बाकी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको सेलेक्ट करेंगे। तो आप इतना कंफर्म कीजिएगा कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, और फिर उसमें से एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद प्री एग्ज़ाम जो प्री प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, फिज़िकल टेस्ट किया जाएगा, वो आपको करना है। और प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस ये कह रही थी मैं, वो आपका किया जाएगा, और आपको चेक किया जाएगा कि मतलब ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वगैरह होते हैं उनका कितना परसेंट डिसेबिलिटी है, 40% 50% कितना है, वो कंपेयर करेंगे। एंड फिर वो सर्टिफिकेट वगैरह आपको पब्लिश करना पड़ेगा। ओके, और बाकी हाँ, इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है, indianoil.in। इस पे भी अगर आप सर्च करोगे या फिर IOCL वैकेंसीज आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अटेस्ट करके रखने, सेल्फ अटेस्टेड आपकी साइन करनी होती है, सेल्फ अटेस्टेड लिखना होता है, ठीक है। और वैसे से आपको सबमिट करने पड़ेंगे। और बाकी जो डेट्स है वो तो मैंने आपको बता दी। फिर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स करके एक फ़ोल्डर, एक बॉक्स दिया हुआ है उन्होंने टेबल, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है जो फर्स्ट डेट एप्लीकेशन लास्ट डेट दिया हुआ है उन्होंने, और एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, तो वो आएगा 14 मार्च को। 14 मार्च तक आ जाएगा। और आपका जो टेस्ट होगा वो 27 मार्च को होगा। और जो SPPT टेस्ट होगा, मतलब जो क्वालिफाई करेंगे उनके लिए होगा, वो 1 अप्रैल को होगा। टेंटेटिव है ये सब। ओके, एंड ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए कि आप एक अच्छी कंपनी में काम कर सकते हो, एंड यू वुड बी गेटिंग एन एक्सपीरियंस, प्लस you would be getting payment also. Okay, so if you find this particular video useful, make sure you like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. I would keep on coming up with new such videos for with new vacancies. Thank you.